गाइस मम्मी पापा चल पड़े हॉस्पिटल। आज शायद पापा जी का प्लास्टर खुल जाएगा, पता नहीं फिर। अभी इनको बाय बाय करनी थी और पापा को जूते पहनाने थे, तो इतनी जल्दी लगी और उसी टाइम पे पानी भी आ गया, तो मैं सोचा मैं चलो ओके। फिर अभी मैं पानी लगी हूँ यहाँ पे भरने, ये देखो। ओके बाय। मैंने जैसे वीडियो बोलिया बना देना। मैंने बोला मम्मी को, मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि मेरी मम्मी कहाँ जाएंगी। मैं क्यों बोल रही थी कल की मेरी मम्मी शायद घर नहीं आएंगे, आज नाइट को कहीं जाएंगे। तो मेरी जो नानी है, मैंने कहा था आपको 22 तारीख को उनका ऑपरेशन रखा है पीती की पथरी का, बट वो 22 तारीख को ऑपरेशन नहीं है, अब वो आज है ऑपरेशन। और मिनट पानी भर गया, इसको हर जगह घुसना होता है। मैं पानी भर रही हूँ तो इधर भी आ गया, पता नहीं क्या दिखा है, किसके साथ खेले। सो गाइस मैं बोल रही थी, एक काम करती हूँ, पहले पानी भर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि क्यों क्या कैसे क्या हुआ मतलब। और 22 से 20 तारीख को आज ऑपरेशन है। देखो इनको दोनों आ गए। अब ऐसे मैंने नहला देना तुम्हारे को, नहलाऊं? नाना नहाएंगे भी नहीं पानी से, तो ऐसे डरते हैं। मेरे जो जानवर होते हैं वो पानी से काफी डरते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह। सो गाइस बाद में बताती हूँ आपको, पहले पानी ही भर देती हूँ, नहीं तो फिर आराम से बैठ के बताती हूँ, ठीक है। बाय बाय। और नहीं सही, अब कीप मिली है इनको खेलने के लिए, देखो मेहंदी की कीप। देखो देखो देखो, कैसे लड़ रहे हैं दोनों। अरे चूल्हे पर ही जाना हुआ है, भूखी जाना, पत्ता भी लगाऊं कुछ। देख 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 इसको, चूल्हे में गिरना। देखो नाखून की मारती, देखो मत थप्पड़ मारना मैंने तेरे को, बदतमीज कहीं की। अभी ना इसका खेली खेली टाइम हुआ है, तो अभी इसके साथ खेलेंगे ना, तो ये अगर मैं हाथ से ऐसे ऐसे करूंगी तो खेलेगी ये मेरे साथ, क्योंकि अभी उस दूसरी बिल्ली के साथ खेल रही थी, इसके साथ। अब इसका मूड है खेलने का, देख कैसे देख रही है इसको। अभी भी इसका मन कर रहा है भी इसके साथ खेलना था, खेल नहीं रही मेरे साथ। नानी जी की पीती में पथरी है, तो उस चीज़ का ऑपरेशन है नानी जी का आज। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ने सैटरडे को कहा था कि आपका ऑपरेशन 22 तारीख को होगा, 22 तारीख की डेट दी थी, बट उनकी बाद में कुछ टेस्ट वगैरह भी लिए थे उसी सैटरडे वाले दिन। तो सैटरडे को जो टेस्ट लिए थे उसकी रिपोर्ट भी उसी दिन आ गई थी, जो कि मंडे को चेक करानी थी। बीच में संडे आ गया था तो जा नहीं सकते थे, तो मंडे को वो जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो चेक कराने के लिए मामू जी वगैरह जो तो नानी वगैरह हॉस्पिटल गए थे। तो उस दिन जब उनका चेकअप हुआ, रिपोर्ट्स वगैरह देखी, तो डॉक्टर ने जो 22 तारीख वाली डेट है ऑपरेशन की वो चेंज करा के 20 तारीख को कर दी, और कहा कि आज ही आप इनको एडमिट कर दीजिए, अगले कल इनका ऑपरेशन होगा। तो इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, कोई भी नहीं थे। बाकी नानी जी को तो वैसे भी जल्दी लगी थी कि हाँ मेरा ऑपरेशन जल्दी जल्दी हो जाए, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आज हम एडमिट हो जाते हैं। तो पिछले कल 19 तारीख को नानी जी जो है तो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, भानु हॉस्पिटल में। जो बाद में 3 प्रॉब्लम्स आ गई हमारे को, दिक्कतें, तीन दिक्कतें आ गई। मेन दिक्कत थी पहली वाली कि नानी जी के पास कौन रहेगा रात को, पिछले कल जो एडमिट हुए वो, तो उस दिन नानी जी के पास रात को कौन रहेगा। तो फिर नानी जी को हमने वैसे कहा तो कि भी आप अकेले रह जाइए, इधर उधर लोग तो होंगे, तो नानी ने मना कर दिया कि नहीं। ऊपर से वहाँ पे शायद रूम्स भी ऐसे हैं कि सिंगल सिंगल दिए गए हैं पेशेंट्स को, अलग अलग होंगे शायद, कुछ इकट्ठे नहीं होंगे। तो उनको कहा कि आप काम कीजिए, आप अकेले रह जाइए। तो नानी जी मना किया कि नहीं मुझे कोई ना कोई चाहिए साथ में। तो फिर इस वजह से मामू जी को दिक्कत थी कि मामू जी ने गायें वगैरह पाली, तो उनको घास वगैरह करना होता है, तो वो नहीं रह सकते थे रात को, तो फिर इसलिए मामू जी घर चले गए थे। तो पिछले कल वैसे मेन दिक्कत थी ये, जो कि सॉल्व होगी बाद में, क्योंकि जो नानी है उनकी बहन का बेटा वहाँ पे रहने आ गए, मामू जी एक और। सो और रात को जो है तो मासर जी भी आ गए थे मेरे सरका घाट वाले वहाँ पे रहने। सो ये दिक्कत तो हो गई कम।
दूसरी दिक्कत थी, मेरी मम्मी को बोल रहे थे वो रहने के लिए रात को। तो हमारे घर में ये दिक्कत थी कि दादाजी घर पे नहीं थे और घास वगैरह भी नहीं निकाला था। तो दूसरी दिक्कत ये थी। और तीसरी दिक्कत ये थी कि आज 20 तारीख को जिस दिन नानी जी का ऑपरेशन है उसी दिन पापा जी का प्लास्टर भी खोलना है। तो वो तो ज़रूरी था क्योंकि डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी था। वैसे भी फिर अगले कल वेडनेसडे को कहाँ बैठ के देखो ये पीछे। तो अगले कल वेडनेसडे को डॉक्टर जो है तो ओटी में जाते हैं, उनके ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। तो इस वजह से अगले कल तो डॉक्टर ने नहीं मिलना था, तो आज की डेट दी थी उन्होंने। तो आज पापा जी का प्लास्टर खुलना है, बट वो पता नहीं अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो तीसरी दिक्कत ये थी। तो मेरी मम्मी तो नहीं जा सकती थी, तो ये दिक्कत थी हमारे घर में। बाकी एक दिक्कत नानी के घर उसमें थी कि नानी के पास कौन रहेगा। तो अभी मेरा कोई पता नहीं है कि मैं आज नानी जी के पास जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। वैसे बड़ी मासी ने कहा था मुझसे कि अगर तुम्हें जाना होगा या फिर मैंने जाना होगा तो मैं तुझे बता दूंगी, हम साथ में जाएंगे। बट अभी मासी का कोई फ़ोन नहीं आया। मुझे नहीं लगता मासी जाएंगे, मुझे लगता है वो सीधे नानी के घर ही जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो क्योंकि वो भी उनकी टांगों में थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह है, सो उनसे नहीं चला जाता इतना। सो इस वजह से शायद क्या पता उनको मना कर दिया हो मासड़ ने कि तू रहने दे, तो हॉस्पिटल को रहने दे, जाना तो सीधे चांबी को ही जाना नानी के घर। तो हो सकता है ऐसा। तो वैसे फ़ोन करती हूँ, मैं पता करती हूँ, और अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी क्लिप्स वीडियोज़ वगैरह बना के। बाकी अगर नहीं जाऊँगी तो मैं ऐसे बोल के ही बता दूंगी आपको कि हाँ नानी जी ठीक है, या फिर नानी जी का ऑपरेशन कैसा हुआ, सब कुछ मैं बता दूंगी। बाकी मैंने मम्मी को बोला है कि थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह ले लीजिएगा कि जो नानी का ऑपरेशन हुआ उसकी भी, और नानी कैसे हैं उसकी भी, तो थोड़ी बहुत क्लिप्स ले लीजिएगा, रूम कैसा मिला सब कुछ। सब देखते हैं मम्मा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मुझे है तो नहीं उम्मीद, पर क्या पता 2-3 बार बोल के मैं उनसे निकलवाई दूँ एक आधी क्लिप। तो देखते हैं, लग जाएगा पता शाम तक कि क्या है। तो अभी मैं फ़ोन कर लेती हूँ, मासी को पूछ लेती हूँ जाना तो नहीं है उन्होंने। सो बाय बाय। यही स्टोरी थी कि 22 से 20 तारीख को उन्होंने ऑपरेशन रख दिया। पता नहीं रिपोर्ट्स कैसी थी कि उन्होंने 20 को ही रख दिया सीधे। वैसे हमने सोचा था कि 22 को होगा, तो उस हिसाब से हमने सब कुछ सोचा था कि पापा का प्लास्टर वगैरह भी निकल जाएगा और 22 को मम्मी रह भी लेगी वहाँ पे, और उस हिसाब से सोचा था। बट एकदम से ही वो सब कुछ चेंज हो गया और नानी का ऑपरेशन एकदम से 20 को रख दिया, तो फिर एकदम से इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी होगी ना कि क्या बोले। सो यही थी सारी प्रॉब्लम्स और क्यों वो रखा था ऑपरेशन में। बहुत गाइस पहुंच गए हम बगला, मेरे साथ मासी जी भी हैं। यहाँ से अब हमें पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि वो हॉस्पिटल आगे जाके है, और बस जो है तो वहाँ पे नहीं रुकती है, बस यहीं पे रुकती है। इधर रुकती है बस। सो गाइस जहाँ पे मैंने आपको रास्ता बताया ना, वहाँ पे उतरे हैं हम दोनों, और फिर रोड क्रॉस करके इस साइड आ गए। अभी हम पैदल चले हुए हैं। काशी देखो, काशी देखो। मेरे साथ मासी है, मम्मा ने भी आना है, पर अभी थोड़े लेट हो जाएंगे और शायद पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि पापा को एक्स्ट्रा बोला ना लेने को, तो फिर पापा का एक्स्ट्रा ले रहे हैं इस टाइम पे। लेट हो जाएंगे मम्मी, तो मम्मी ने वैसे भी रात को यही रहना है। तो अभी चल पड़ते हैं पैदल, देखते हैं कहाँ जैसे है वो हॉस्पिटल। लग तो रहा है इधर आगे जैसी हो ना, फिर पता नहीं आगे हो ना 5 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं आगे ना बस स्टैंड आ, पर देखी मैं कभी खड़ नहीं गड़िया खड़ाई वाले थी तो ते साइड पे खड़ रही नहीं परे असं तो देखी नहीं कभी परे खड़ दी थी अगे बस स्टैंड उधर की ऐसे आई रे नहीं थी उतर कभी। गाइस वो उधर बस स्टैंड, वहाँ भी उतर सकते थे पर पता नहीं क्यों नहीं उतरे। मुझे डाउट था यहाँ पे क्या पता ना उतारे, इसलिए मैं यहाँ नहीं उतरी, हम पीछे ही उतर गए। और इधर आगे है हॉस्पिटल, ये रहा हॉस्पिटल, आगे से बताऊंगी। गाइस ये है भानु हॉस्पिटल, यहाँ है नानी जी का ऑपरेशन, और नानी जी को ऑपरेशन थिएटर लेके चले गए हैं। और यहाँ पे हमारे को मामू जी वगैरह भी दिख गया, इनके साथ जाते हैं अंदर को। ये गाइस हॉस्पिटल।
पैर लगते मेरे ठंडे ये स्ट्रेचर पाया था बाहर है स्ट्रेचर पाया था कि आदमी बहुत है छोटा जो रूम है ये तो सारा ठीक है। हाँ ठीक है मैं दुखूंगी लगी पूरा हाल बढ़ी है। कभार इसमें खराब बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और कभी कभार इन्फेक्शन है पस पड़ी हो तो भी ऐसी स्थिति होती है। कभी कभार खराब बीमारी मतलब कभी कभार कैंसर के आने के भी चांसेस होते हैं। अब इसको भेजेंगे फिर उसके बाद ही लगेगा पता है ना। ठीक है इसकी रिपोर्ट मैं बताऊंगा ओपीडी में 5-7 दिन में 10 दिन में जब भी आएगी, ठीक है ना। ठीक है। ये पत्थर फेंक देंगे हम, ये जांच के लिए चल जाएगा। 3 पत्थर निकला। हाँ ठीक है देखो ऐसे है ना। ये और सड़क वाली रेता बजरी नहीं है, इसको घर जाके पीसना, देखना कैसे आता है कलर, है ना। मजाक करना। चौथा गया कैसे बीच वाले डॉक्टर ने किया ऑपरेशन नानी का। ये वाइकिंग भानु जैसा जैसा नाम है। आगे गाइस मेरी मम्मी भी अब रहेंगी यहीं पे ये रात को, नाइट ड्यूटी मम्मी की। क्या बोला पापा को? फिर बोला भैया को लेने वाला है विचार करने गरम पट्टी बांध दिया तू घर है एड़ा करा पहले से लगाई गया ना क्या डब्बू नहीं है घसने ना से लगाए फिर मारे चल पड़े गाइस अब मगर मैं लुआई देंगी। तो गाइस अब हम चल पड़े घर। नानी जी को भी होश आ गई है। ऐसा कुछ ये रूम है यहाँ पे, छोटा जी कमरा है ना। एक टीवी लगा है, एक छोटी सी अलमारी है और यहाँ पे ऐसा टेबल रखा है और 2 चेयर्स हैं। इधर एक बेड है। आपको सेहत लेनी होगी आगे नहीं ना कुछ तो भी खाना होगा सब कंट्री ना चले आना ऊपर खाई लिया पेड़ी ऊपर जो इन लॉक करो तरीके से आप आराम कर लॉक कर। गाइस पापा जी का प्लास्टर खुल गया आज। बताओ ला बाजू क्या बोल रहा है? लानी है ही 10 दिन एक्सरसाइज ही ऐसे ऐसे करनी ऐसे ऐसे करा करा करा। मम्मी दस रहा मेरा सब कुछ तुसे करा। हिला हुआ है सो ऊपर हेठ करा एकदम तो बोल रहा नहीं है डॉक्टर था तो यहाँ करा। चिड़ा जहाँ हाथ जे कहीं चले नहीं और साथ में आ जाते हैं पीछे पीछे से। दूसरा पता नहीं कहाँ गया। सो गाइज आटा गूंद के मैं आ गई हूँ, तड़का भी मैंने लगा दिया है। आज बन रही है गाजर की सब्जी
क्योंकि और सब्जी थी नहीं, सिर्फ गाजर ही रहे थे। गाजर जो है तो अम्मा ने काट दी थी और मैं पहुंची थी 4 की बस में घर के थे। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से तड़का लगाया और अभी आटा गूंद के मैं आ गई हूँ गवानी में, गौशाला में, गाय को धोने के लिए, गाय का दूध निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ बाल्टू और ये गाय के लिए चारा। भगवान, मैं क्या भागी गई उधर, ये आई दूसरी बिल्ली तब भागी। सो अभी मैं जल्दी जल्दी गाय का दूध निकाल देती हूँ, नहीं तो अंधेरा लग गया उन्हें। देखो अभी वैसे उतना तो नहीं हुआ है बट हो रहा है, इस साइड को लग रहा है अंधेरा, अंदरली साइड को तो अंधेरा ही लग रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं गाय का दूध निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी रोटी बनाएंगे, खाना बनाएंगे। बाकी सब्जी तो बना के आ गई हूँ, आटा भी गूंद के आ गई हूँ। सो आमा जी की हेल्प के साथ रोटी बनाएंगे, फिर जल्दी जल्दी आमा जी भी आ जाते हैं क्योंकि रोटी बनाने साथ में। और फिर मेरे को और भी काम होंगे, दूध वगैरह ढामने वगैरह के, तो वो भी करते हैं। बाकी अभी मैं जल्दी जल्दी गाय दूध देती हूँ, फिर उसके बाद करेंगे और काम जो भी है, मतलब किचन के, रोटी बनाने का और जो भी काम होते हैं। और सुबह की जो हमने सुबह जो है तो हमने पुलाव बनाया था, मम्मा पुलाव बना के गए थे, तो वो पुलाव भी बचा हुआ है। सो उसको भी तड़का लगाऊंगी, अभी उसको तड़का लगाऊंगी और रोटियां थोड़ी सी बनाऊंगी मैं, क्योंकि सुबह का पुलाव बचा हुआ है। तो अभी मैं बोल रही थी, हाँ, तो फिर अभी जल्दी जल्दी मैं गाय का दूध निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं किचन में, थोड़ी बहुत रोटियां बनाते हैं और जल्दी जल्दी पुलाव गर्म करते हैं और उसके बाद खाएंगे खाना। तो अभी गाय का दूध निकाल देती हूँ। सो बाय बाय। हेलो गाइस, आज मैं ना गाय का दूध निकालती हूँ वैसे भी, बट जब मम्मा घर पे नहीं होते तब तो निकाल लेती हूँ। सो गाइस, गाय का दूध निकाल के मैं आ गई हूँ घर और देखिए अंधेरा हो चुका है पीछे और बिल्लू वहीं रह गए। बिल्लू को बढ़िया नींद मिला गौशाला में और वो वहीं सो गए और अब आए नहीं मेरे साथ हट के। लाइट तब खाई देनी थी। तो बनाते हैं रोटियां। ये गाइस लेके आ गई मैं दूध परेज तदी तेनी मैं बेताला सब आप परेज उड़ने उड़ी